फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रेणुका वर्मा अपने चैनल बॉटनी ज्ञान में एक बार फिर से आपका वेलकम करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है स्पोरेंजिया डेवलपमेंट या बीजाणुधानी प्रवर्धन। इससे पहले के लेक्चर में हमने पढ़ा था स्टीलर सिस्टम इन टेरिडोफाइट, यानी कि टेरिडोफाइट में रंभ तंत्र। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। आज के टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में बताना जा रही हूँ। ये टर्मिनोलॉजी जो है वो हमारे इस टॉपिक में बार बार यूज की जाएगी, तो आपको एक बार मैं ये क्लियर कर देती हूँ कि ये कौन कौन सी सेल्स है, इनको हिंदी में क्या कहते हैं और इनका काम क्या होता है। तो बार बार आपको कंफ्यूज नहीं होना पड़ेगा कि ये सेल्स कौन सी हैं। हम टॉपिक पढ़ रहे हैं स्पोरेंजिया डेवलपमेंट, तो उसमें पहला वर्ड आया है स्पोरेंजिया या बीजाणुधानी। स्पोरेंजिया या बीजाणुधानी वो स्ट्रक्चर होता है, वो ऑर्गन होता है प्लांट्स का जिसमें बीजाणु रहते हैं या जिसमें बीजाणुओं का निर्माण होता है। तो स्पोर फॉर्मेशन जहां पर होता है उसे हम कहते हैं स्पोरेंजिया या बीजाणुधानी। दूसरा है स्पोरोफिल या बीजाणुपर्ण। तो ये जो स्पोरेंजिया या बीजाणुधानियां हैं प्लांट्स पर जिन लीव्स के ऊपर की तरफ अटैच होती है उन्हें हम कहते हैं स्पोरोफिल या बीजाणुपर्ण। तीसरा है स्पोरेंजियल इनिशियल या बीजाणुधानी आरंभिका। आरंभिका या इनिशियल का मतलब ये हुआ कि जो सेल्स किसी चीज को स्टार्ट करती हैं, शुरू करती हैं, उनको हम आरंभिका या इनिशियल कहते हैं। तो इस सेल का क्या नाम है? स्पोरेंजियल इनिशियल या बीजाणुधानी आरंभिका। यानी कि जिन सेल से स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट शुरू होता है, बीजाणुधानी परिवर्धन स्टार्ट होता है, उन सेल को हम कहते हैं स्पोरेंजियल इनिशियल। इसके बाद है प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाएं या प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। जन्म या जनन वर्ड हम किस चीज के लिए यूज करते हैं? जो कोशिकाएं जनन क्षम होती हैं या जो सेल्स फर्टाइल होती हैं, यानी कि जिन सेल्स के अंदर दूसरी सेल्स को डेवलप करने की कैपेबिलिटी होती है, उनके लिए हम जन या जीनस वर्ड यूज करते हैं। पांचवा है आर्किस्पोरियल सेल्स या प्रप्रशु कोशिकाएं। इन नाम में बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं क्योंकि जो हिंदी मीडियम की बुक्स है वहां बार बार लिखा होता है प्रप्रशु कोशिकाएं। प्रप्रशु कोशिकाएं या आर्किस्पोरियल सेल्स जो होती हैं वो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल या प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाओं का ही दूसरा नाम है। यानी कि अगर कहीं पे आपको आर्किस्पोरियल सेल्स या प्रप्रशु कोशिकाएं लिखा हुआ होता है तो आपको ये समझना है कि ये सेल्स कौन सी हैं? प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स। 6 है एंटीक्लिनल एंड पेरिक्लिनल डिवीजन, अपनतिक तथा परिणतिक विभाजन। जब कोई सेल्स जो है वो अपनी परिधि के हिसाब से डिवाइड होती है, या मैं कह सकती हूँ कि सेल जो है जब अपनी विड्थ के अकॉर्डिंग डिवाइड होगी तो उसको हम कहेंगे पेरिक्लिनल या परिणतिक विभाजन। और जब सेल्स अपनी लंबाई में डिवाइड होगी, लेंथ के अकॉर्डिंग डिवाइड होगी, तो उसको हम कहेंगे एंटीक्लिनल या अपनतिक विभाजन। इसे आप रिमेम्बर कर लीजिए क्योंकि बार बार ये टर्मिनोलॉजी यूज होगी और आप बार बार कंफ्यूज होंगे, इसलिए आप इसको क्लियर कर लीजिए। अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं जो कि है बीजाणुधानी परिवर्धन। तो टेरिडोफाइट में जो बीजाणुधानी परिवर्धन होता है वो 2 टाइप्स का होता है। पहले प्रकार का बीजाणुधानी विकास है या स्पोरेंजिया डेवलपमेंट है यू स्पोरेंजिएट टाइप, और दूसरा है लैक्टोस्पोरेंजिएट टाइप। यू स्पोरेंजिएट टाइप को हिंदी में कहते हैं सुबीजाणुधानीय प्रकार का बीजाणुधानी परिवर्धन या बीजाणुधानी विकास। लैक्टोस्पोरेंजिएट टाइप को कहते हैं तनु बीजाणुधानीय प्रकार का बीजाणुधानी परिवर्धन या बीजाणुधानी विकास। तो ये तो है इनके नाम। इसकी हिंदी टर्मिनोलॉजी को प्लीज ज्यादा ध्यान में मत रखिएगा क्योंकि जो क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में वो हमेशा यू स्पोरेंजिएट और लैक्टोस्पोरेंजिएट के नाम से ही आता है। कहीं भी आपको सुबीजाणुधानीय या तनु बीजाणुधानीय वर्ड लिखा हुआ नहीं मिलेगा, लेकिन सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए मैंने आपको इसका हिंदी अर्थ बताया है। तो पहला जो टाइप है यू स्पोरेंजिएट टाइप या सुबीजाणुधानीय प्रकार का बीजाणुधानी परिवर्धन या स्पोरेंजिया डेवलपमेंट, ये जो होता है सरफेस सेल के ग्रुप से स्टार्ट होता है। जब भी बीजाणुधानी या स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट होता है तो वो सरफेस सेल या सतही कोशिकाओं से होता है। जब स्पोरेंजिया डेवलपमेंट में सेल्स का ग्रुप इंक्लूडेड होता है या ग्रुप ऑफ सेल्स यहाँ पर स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट करती हैं तो इसको हम यू स्पोरेंजिएट टाइप ऑफ स्पोरेंजियल डेवलपमेंट कहते हैं। जब सिर्फ एक सिंगल सरफेस सेल से या एक
एकल सतही कोशिका से स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट होता है तो उसे हम लेप्टोस्पोरेंजिएट टाइप का स्पोरेंजियल डेवलपमेंट कहते हैं। ये है यूस्पोरेंजिएट टाइप का स्पोरेंजिया डेवलपमेंट का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। तो डायग्राम के थ्रू आप किसी भी चीज को बहुत इजीली समझ सकते हैं, और अगर आप किसी भी साइकिल का या किसी भी प्रोसेस का डायग्राम लर्न कर लेते हैं तो आपको उसकी लैंग्वेज को लर्न करने की नीड नहीं होती। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि स्पोरेंजिया कहाँ पाई जाती है। स्पोरेंजिया या बीजाणुधानी जो है वो बीजाणुधानी पर्ण के ऊपर पाई जाती है, स्पोरोफिल के जस्ट ऊपर पाई जाती है। तो सबसे पहले स्पोरोफिल के जस्ट ऊपर की सरफेस सेल्स, यहाँ पर मैंने आपको बताया ये सरफेस सेल्स है, पहले ये सीधी होती हैं, स्ट्रेट होती हैं। तो जब इनमें डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, यानी कि ये जब डिवीजन के लिए तैयार होती हैं, तो सबसे पहले क्या करती हैं, जब भी सेल में डिवीजन होता है तो सेल्स अपने साइज में वृद्धि करती है, या ये सेल जो है वो अपने साइज को इंक्रीज करती हैं। यहाँ पर देखिए जो सरफेस सेल्स है इन्होंने अपनी साइज को इंक्रीज कर लिया है। साइज को इंक्रीज करने के बाद सारी की सारी सरफेस सेल्स स्पोरेंजिया नहीं बनाती हैं। कुछ सेल्स जो हैं, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं यूस्पोरेंजिएट टाइप का, यहाँ पर सरफेस सेल्स का एक ग्रुप जो है वो स्पोरेंजिया डेवलपमेंट में पार्ट लेगा। मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है जो सेल्स स्पोरेंजिया डेवलपमेंट में पार्ट लेती है, मैंने आपको पहले भी बताया था, उसे हम स्पोरेंजियल इनिशियल या बीजाणुधानी आरंभिकाएं कहते हैं। तो सबसे पहले ये जो स्पोरेंजियल इनिशियल या बीजाणुधानी आरंभिकाएं हैं, इनमें सबसे पहले जो डिवीजन होता है, ये कौन सा डिवीजन है, मैंने आपको बताया था, जब विड्थ के हिसाब से या चौड़ाई के हिसाब से डिवीजन होता है तो हम उसे क्या कहते हैं, कौन सा डिवीजन कहते हैं, परिणतिक विभाजन या पेरिक्लिनल डिवीजन। सबसे पहले ये स्पोरेंजियल इनिशियल जो है इनमें पेरिक्लिनल डिवीजन होता है, परिणतिक विभाजन होता है। अब इस विभाजन के द्वारा ये जो सेल्स हैं स्पोरेंजियल इनिशियल्स, ये दो सेल्स में डिवाइड हो जाती हैं। देखिए यहाँ पर ये वाली जो स्पोरेंजियल इनिशियल थी वो 2 सेल्स में डिवाइड हो गई हैं। अब जो बाहर वाली सेल्स होंगी वो फॉर्मेशन करेंगी जैकेट का। जो स्पोरेंजिया होती हैं या बीजाणुधानी होती हैं वो एक कवर के अंदर या आवरण के अंदर पूरी तरीके से कवर्ड होती हैं। तो उस आवरण या जैकेट का जो फॉर्मेशन होता है वो कौन करेंगे, जैकेट इनिशियल सेल्स करेंगी। और जो अंदर वाली सेल्स हैं उन्हें हम कहते हैं प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स, यानी कि प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाएं। मैंने बताया था आपको जो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स होती हैं वो फर्स्ट सेल्स होती हैं जो स्पोरेंजिया के डेवलपमेंट को या स्पोर्स के फॉर्मेशन को स्टार्ट करती हैं। तो अब क्या होगा, यहाँ पर जो स्पोरेंजियल इनिशियल थी वो 2 सेल्स में डिवाइड हुई, बाहर की तरफ जैकेट इनिशियल और अंदर की तरफ प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स। अब जो ये दोनों सेल्स का ग्रुप है वो अलग अलग डिवीजन के द्वारा नए स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेगा। जो जैकेट इनिशियल है इसमें एंटीक्लिनल और पेरिक्लिनल दोनों टाइप के डिवीजन होते हैं, अपनतिक और परिणतिक विभाजन। उसके द्वारा ये जैकेट इनिशियल क्या करता है, 4 से 5 लेयर की 4 to 5 लेयर्स की स्पोरेंजियल वॉल का फॉर्मेशन करता है। ये स्पोरेंजियल वॉल जो है एक तरीके से जैकेट होता है जो अंदर के जो स्पोर्स होते हैं उनको प्रोटेक्शन का काम करता है। और जो अंदर वाले प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स हैं, अगेन इनके अंदर भी बहुत सारे डिवीजन होते हैं जो कि एंटीक्लिनल और पेरिक्लिनल डिवीजन होते हैं, और ये सेल्स स्पोरोजिनस टिश्यू का फॉर्मेशन करती हैं। अब जो ये 4 to 5 लेयर की स्पोरेंजियल वॉल है, इसमें जो सबसे बाहर की जो लेयर होती है या सबसे बाहर की जो सेल्स होती हैं उसे हम कहते हैं एपिडर्मिस, और जो सबसे अंदर की सेल होगी उसे हम कहेंगे टैपिटम। टैपिटम वो सेल्स होती हैं जो बीजाणु मात्र कोशिकाओं को या बीजाणुओं को, स्पोरोजिनस मदर सेल्स और स्पोर्स को नरिशमेंट प्रदान करती है, पोषण प्रदान करती हैं। अब ये जो स्पोरोजिनस टिश्यू है, इन स्पोरोजिनस टिश्यू में से कुछ सेल्स जो हैं उनका साइटोप्लाज्म डेंस हो जाएगा, यानी कि उनका जो साइटोप्लाज्म है, कोशिका द्रव्य है, वो घना हो जाएगा। वो सेल्स कोई सी भी हो सकती हैं, जरूरी नहीं है कि उनका कोई पर्टिकुलर पैटर्न हो। इनमें से कोई भी सेल्स अपने साइटोप्लाज्म को डेंस कर लेती हैं और वो सेल्स बनती हैं बीजाणु मात्र कोशिकाएं या स्पोरोजिनस मदर सेल्स। इनमें से स्पोरोजिनस मदर सेल बनने के बाद में जितनी भी सेल्स बनती हैं वो सेल्स क्या करती हैं, वो सेल्स डीजनरेट हो जाती हैं, अपघटित हो जाती हैं। जो सेल्स डीजनरेट हो गई हैं या अपघटित हो गई हैं उनका काम खत्म नहीं हुआ है, वो सेल्स क्या करती हैं, टैपिटम के साथ मिलकर के जो स्पोरोजिनस मदर सेल होती हैं उनको पोषण प्रदान करती है या
जो हर एक बीजाणु मात्र कोशिका है या स्पोरोजिनस मदर सेल्स हैं, उनके अंदर मियोसिस होता है। मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन होता है। जब भी मियोसिस होता है या अर्धसूत्री विभाजन होता है तो एक सेल कितनी सेल्स में डिवाइड होती है? एक सेल से 4 सेल्स बनती हैं। तो हर एक बीजाणु मात्र कोशिका या स्पोरोजिनस मदर सेल से क्या होता है? 4 स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। लेकिन ये जो 4 बीजाणु हैं ये अलग अलग नहीं पाए जाते। ये चारों बीजाणु एक लेयर में या आवरण में कवर्ड होते हैं, उसे हम स्पोर टेट्राड या बीजाणु चतुष्क कहते हैं। तो हर एक बीजाणु मात्र कोशिका से एक एक स्पोर टेट्राड का फॉर्मेशन होता है। तो लास्ट में यहाँ पर आप देखिए स्पोरेंजिया फुल्ली डेवलप हो चुकी है, उसका पूरी तरीके से परिवर्तन हो चुका है। बाहर की तरफ जो स्पोरेंजियल वॉल है, अब यहाँ पर इसको हम स्पोरेंजियल वॉल भी कह सकते हैं और एपिडर्मिस भी कह सकते हैं या एपिडर्मल लेयर भी कह सकते हैं, अधिचर्म भी कह सकते हैं। इसकी जो अंदर वाली लेयर होगी उसे हम टेपिटम कहेंगे और उसके अंदर स्पोर टेट्राड पाए जाएंगे या बीजाणु चतुष्क पाए जाएंगे। जब ये बीजाणुधानी या स्पोरेंजिया मैच्योर होगी तो ये एक जगह से टूट जाएगी या ब्रेक हो जाएगी और ये स्पोर टेट्राड जो है वो वातावरण में मुक्त हो जाएंगे या एनवायरमेंट में फ्री होकर के नए टेरिडोफाइट का फॉर्मेशन करेंगे। स्पोर टेट्राड या बीजाणु चतुष्क देखने में कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, जिसमें हमें सामने से देखने पर सिर्फ 3 स्पोर्स दिखाई देते हैं। इसका जो चौथा स्पोर या चौथा बीजाणु है वो पीछे की तरफ होता है। जो टेरिडोफाइट के स्पोर या बीजाणु हैं वो बीन शेप के होते हैं और हमेशा कलरलेस होते हैं। यहाँ पर आप देखिए ये एक स्पोर का डायग्राम है। इसमें सेंटर में एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है, बाहर की तरफ साइटोप्लाज्म है और वो एक स्पोर वॉल से कवर्ड है। तो ये तो था यू स्पोरेंजिएट टाइप का स्पोरेंजिया डेवलपमेंट या सुबीजाणुधानीय प्रकार का बीजाणुधानी विकास। इस टाइप का जो स्पोरेंजिया डेवलपमेंट है वो साइलोटम, लाइकोपोडियम और सिलेजिनेला में पाया जाता है। सेकेंड टाइप का स्पोरेंजिया डेवलपमेंट है लेप्टोस्पोरेंजिएट टाइप ऑफ स्पोरेंजिया डेवलपमेंट, यानी कि तनु बीजाणुधानीय प्रकार का बीजाणुधानी प्रवर्धन। इस टाइप के डेवलपमेंट में क्या होता है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि एक सिंगल सरफेस सेल जो है वो पूरी की पूरी स्पोरेंजिया को डेवलप करती है। एकल सतही कोशिका से जब संपूर्ण बीजाणुधानी का परिवर्तन होता है तो उसे हम तनु बीजाणुधानीय प्रकार का बीजाणुधानी विकास कहते हैं। तो ये जो लेप्टोस्पोरेंजिएट टाइप है, यहाँ पर क्या होता है, स्पोरोफिल के ऊपर की कोई एक सिंगल सरफेस सेल जो है वो स्पोरेंजियल इनिशियल की तरह बिहेव करने लग जाती है, बीजाणुधानी प्रारंभिका की तरह व्यवहार करने लगती है। तो ये स्पोरेंजियल इनिशियल है। इसमें सबसे पहला जो डिवीजन होता है परिणतिक या पेरिक्लिनल डिवीजन होता है, जिससे 2 सेल्स बनती हैं, आउटर सेल और इनर सेल। अब जो स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट होगा वो कंप्लीट आउटर सेल से होगा। इनर सेल जो है स्पोरेंजिया डेवलपमेंट में पार्ट नहीं लेती। ये जो इनर सेल है वो क्या करती है, बीजाणुधानी तंतु या स्पोरेंजिया फिलामेंट का फॉर्मेशन करती है। अब जितने भी डिवीजन होंगे वो सारे के सारे आउटर सेल में होंगे। अब ये आउटर सेल या बाह्य कोशिका क्या करती है, अपनी लंबाई में वृद्धि करती है, अपनी लेंथ को इंक्रीज करती है और एपिकल सेल का फॉर्मेशन करती है। यानी कि जब ये अपना शेप चेंज कर देती है तो इसे हम आउटर सेल ना कह के एपिकल सेल या शीर्ष कोशिका कहते हैं। अब इस शीर्ष कोशिका में सारे के सारे डिवीजन होंगे और स्पोरेंजिया का फॉर्मेशन होगा। तो एपिकल सेल या शीर्ष कोशिका जो होती है इसमें डिवीजन से 4 to 5 सेल्स बनती हैं। अब जिनमें से ऊपर की जो 3 सेल्स होती हैं वो हमेशा क्या करती हैं, जैकेट का फॉर्मेशन करती है, इसलिए उन सेल्स को हम प्राथमिक जैकेट कोशिकाएं या प्राइमरी जैकेट सेल्स कहते हैं। और जो नीचे वाली सेल है वो स्पोरेंजिया का फॉर्मेशन करेगी, स्पोर्स का फॉर्मेशन करेगी, तो उन्हें हम प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स या आर्कीस्पोरियल सेल कहेंगे। प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाएं या प्रप्रसव कोशिकाएं कहेंगे। अब ये जो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल है, ये प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल जो है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, जिसमें से जो सेंटर वाली सेल है उसे हम प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल कहेंगे और रिमेनिंग 3 जो सेल्स हैं वो डीजनरेट हो जाती हैं और किसका फॉर्मेशन करती हैं, टैपिटम का फॉर्मेशन करती हैं। ये टैपिटम इस स्पोरोजिनस सेल को या टिश्यू को नरिशमेंट प्रोवाइड कराता है, पोषण प्रदान करता है।
अब प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल में डिवीजन होगा और उस डिवीजन से किसका फॉर्मेशन होगा, स्पोर मदर सेल्स का या बीजाणु मात्र कोशिकाओं का। अब यहाँ पर याद रखने वाली बात है, यहाँ तक तो हमें कुछ ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं थी। जो इससे पहले हमने डेवलपमेंट पढ़ा था यूस्पोरेंजिएट टाइप का, वहां पर क्या हुआ था, जो स्पोरोजेनस टिश्यू का फॉर्मेशन हुआ था उसमें से कुछ सेल्स बिना किसी पैटर्न के, कुछ सेल्स जो हैं वो डिवाइड होकर के स्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन करती हैं। लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल है, इसके अलावा कोई स्पोरोजेनस टिश्यू नहीं है। तो यहाँ पर इस सेल के अंदर 4 डिवीजन होंगे और 4 डिवीजन से 16 स्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन होगा। 4 विभाजन द्वारा 16 बीजाणु मात्र कोशिकाएं यहाँ पर बनेंगी और जो 16 स्पोर मदर सेल्स हैं उनमें मियोसिस होगा और मियोसिस से कितने स्पोर्स बनेंगे, जब एक सिंगल सेल में इस मियोसिस होता है तो 4 सेल्स बनती हैं। तो अगर 16 या 16 सेल्स के अंदर डिवीजन हो रहा है मियोसिस टाइप का तो कितने स्पोर्स बनेंगे, 64 स्पोर्स का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है। अब ये जो स्पोरोजेनस सेल है इससे बीजाणु मात्र कोशिकाएं या स्पोर मदर सेल्स बनी है, उनसे 64 स्पोर्स का फॉर्मेशन हुआ। लेकिन जो बाहर की ये जो तीनों सेल्स थी, टैपिटम वाली सेल्स, ये क्या करती हैं, अपने आप को डीजनरेट कर लेती हैं और एक तरीके का लिक्विड फॉर्म करती हैं। इस लिक्विड में ये जो स्पोर हैं, ये स्पोर टेट्राड हैं, वो तैरते रहते हैं। कई बार कुछ एनवायरमेंटल कंडीशन के कारण, वातावरण में कुछ भी चेंजेस आते हैं, उसके कारण ये पूरी की पूरी 16 स्पोर मदर सेल्स हैं वो डिवाइड नहीं हो पाती, इनमें से कुछ सेल्स जो है वो डीजनरेट हो जाती है। इसलिए हमेशा 64 स्पोर्स प्रेजेंट हो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन ज्यादातर 64 स्पोर्स ही यहाँ पर पाए जाते हैं। अब ये जो कंप्लीट स्पोरेंजिया फॉर्म हो गई है, यहाँ पर एक तरीके से लिप का फॉर्मेशन आप देख रहे हैं, ओस्ट या लिप बनता है। तो अब जब स्पोर फ्री होंगे तो ये यहाँ से ब्रेक होगी और स्पोर यहाँ से फ्री हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा आज का टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है। आज के टॉपिक में हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा टेरिडोफाइट में स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट, यानी कि टेरिडोफाइट में बीजाणु धानी का विकास कितने प्रकार का होता है। अगर मेरे द्वारा समझाने से आपके टॉपिक क्लियर हो रहे हैं और आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, बेल बटन दबाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर आप चाहते हैं कि मैं अपना लेक्चर दूं तो वो टॉपिक आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो उस पे लाने की कोशिश करूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड टू बॉटनी ज्ञान।